सोचिए, अमर होना, हमेशा जिंदा रहना। सुनने में तो ये एक वरदान लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर यही अमरत्व एक कभी ना खत्म होने वाला खौफनाक श्राप बन जाए? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सदियों से रहस्य, खौफ और प्रतिशोध के अंधेरे में लिपटी हुई है। एक ऐसा नाम जो महाभारत के सबसे खूंखार पलों की याद दिलाता है, अश्वत्थामा। ये महज कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि इंसान के कर्मों का साया युगों युगों तक उसका पीछा कैसे करता है। तो चलिए इस अमर श्रापित योद्धा के उस अंधकारमय सफर पर चलते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कहने को तो ये एक बहुत ही साधारण सा वाक्य है, लेकिन जरा उस रात के मंजर की कल्पना कीजिए। जलता हुआ कुरुक्षेत्र, हर तरफ टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र और हवा में तैरता हुआ वो गाढ़ा दम घोंटू धुआं। रात के उस घने अंधेरे में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। शारीरिक रूप से देखा जाए तो हाँ, युद्ध सच में खत्म हो गया था, पर असल में विनाश की एक नई और भी भयानक चिंगारी बस सुलग ही रही थी। एक ऐसी चिंगारी जो एक ऐसे योद्धा के सीने में धधक रही थी जिसके लिए ये युद्ध अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ था। और वो योद्धा था अश्वत्थामा। इस बिंदु तक आते आते वो अब केवल एक महान अजय योद्धा नहीं रह गया था। वो प्रतिशोध की एक ऐसी भीषण आग में जल रहा था जिसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसके दिलो दिमाग में गुस्से का एक ऐसा तूफान चल रहा था जहां उसे सही और गलत के बीच का फर्क ही दिखना बंद हो गया था। और जानते हैं, यही अंधा क्रोध, यही बदले की आग उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेलने वाली थी जहां से वापसी का कोई भी दरवाजा नहीं था। तनाव अपने चरम पर था और वो रात अपने सीने में कुछ बहुत ही खौफनाक छिपाए बैठी थी। अब जो हुआ वो युद्ध की कोई सामान्य रणनीति नहीं थी। जरा विजुलाइज कीजिए, नीली चांदनी में लिपटा हुआ वो डरावना माहौल और रात के उस सन्नाटे को चीरते हुए अश्वत्थामा के कदम। उसने रात के उस गहरे अंधेरे को ही अपना हथियार बना लिया। हाथ में नंगी तलवार लिए वो सीधे पांडवों के शिविर की ओर बढ़ चला। और फिर उसने वो किया जिसे युद्ध के नियमों में सबसे बड़ा, सबसे अक्षम्य पाप माना जाता है। सोते हुए योद्धाओं का वध, बिना किसी चेतावनी के, निहत्थे और गहरी नींद में सोए हुए लोगों पर किया गया वो प्रहार केवल एक हत्या नहीं थी, वो सीधे सीधे इंसानियत की हत्या थी। जब अगली सुबह की किरणें कुरुक्षेत्र पर पड़ीं तो वो कोई आम सुबह नहीं थी। वो सन्नाटा खामोश नहीं था, वो चीख रहा था। पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र, जो पहले ही अनगिनत लाशों का बोझ उठा चुका था, उस रात की क्रूरता से मानो अंदर तक कांप उठा था। ये एक ऐसा अक्षम्य पाप था जिसने युद्ध की सारी हदों को पार करके उसे एक नए और अमानवीय स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर इतनी बड़ी क्रूरता का अंजाम क्या होगा? क्या इस पाप का कोई प्रायश्चित हो भी सकता है? और फिर उस पाप की सजा का ऐलान हुआ। तुम हजारों साल तक धरती पर भटकते रहोगे, ना मृत्यु मिलेगी ना शांति। श्री कृष्ण के ये शब्द कोई साधारण सजा नहीं थे, ये एक अनंत श्राप था। उनकी भारी गूंजती हुई आवाज उस पाप के ईश्वरीय न्याय का प्रतीक बन गई। जरा सोचकर देखिए, ये श्राप अश्वत्थामा के वजूद को ही एक अंतहीन यातना में बदल देता है। मृत्यु ना मिलना यहां अमर होने का कोई इनाम नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की सबसे खौफनाक, सबसे बड़ी सजा बन गई। अश्वत्थामा का ये पतन, ये इस पूरी कथा का सबसे अहम हिस्सा है। एक तरफ वो अतीत है, एक ऐसा महान योद्धा जो शक्तिशाली था, जिसे हराना नामुमकिन था और जिसका समाज में बहुत बड़ा रुतबा था। और दूसरी तरफ उसका वर्तमान और भविष्य, एक घायल भटकता हुआ प्रेत, एक ऐसा वजूद जो श्रापित है, जो लगातार एक असहनीय दर्द से गुजर रहा है और जिसे एक पल की भी शांति मयस्सर नहीं है। यह हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे गुस्से में उठाया गया महज एक अंधा कदम आपके पूरे अस्तित्व को हमेशा के लिए नर्क बना सकता है। ये ईश्वरीय न्याय का सबसे कठोर रूप है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये कहानी उसी युग के साथ खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। आज की हमारी आधुनिक लोक कथाओं में भी इसका खौफनाक असर साफ दिखाई देता है। आज भी कहा जाता है कि रहस्य और धुंध से भरे घने जंगलों में या पुराने किलों के वीरान खंडरों में एक परछाई सी भटकती हुई दिखाई देती है। एक ऐसा लंबा चौड़ा घायल योद्धा जिसके माथे से कभी ना भरने वाला एक घाव लगातार रीसता रहता है। ये लोक कथाएं इस बात का बहुत बड़ा सबूत हैं कि अश्वत्थामा का श्राप महज कोई पुरानी कहानी भर नहीं है, बल्कि वो आज भी हमारी सांस्कृतिक यादों का एक बहुत ही डरावना हिस्सा है। और अंत में
हमारे सामने एक ऐसा सवाल आ खड़ा होता है जो मन को अंदर तक झकझोर कर रख देता है। क्या आज भी अश्वत्थामा अंधेरे में भटक रहा है? ये सिर्फ एक रहस्यमयी विचार नहीं है, ये अपराध बोध, हमारे कर्म और उनके कभी ना खत्म होने वाले परिणामों का एक जीता जागता प्रतीक है। हमें ये सोचने पर मजबूर होना ही पड़ता है कि क्या वाकई कोई पाप इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी सजा कभी खत्म ही ना हो। इसी खौफनाक और विचार करने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ये अमर श्रापित योद्धा हमें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि हमारे कर्मों की गूंज समय की हर सीमा को पार कर जाती है।